उनचालीस दिनों के बाद एक बार फिर से धारचूला में वन वे व्यवस्था सुचारू होने की जगी उम्मीद। प्रशासन के द्वारा मल्ली बाजार से हटाया गया मलबा, लोगों को आधिकारिक तौर पर यातायात सुचारू होने का इंतजार। धारचूला मल्ली बाजार क्षेत्र में 28 अगस्त को भारी भूस्खलन के बाद जहां 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज हो गए थे, वहीं भारी मलबा आ जाने से मल्ली बाजार में मार्ग बंद होने से वन वे व्यवस्था भी पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी, जिसके चलते धारचूला नगर में आए दिन लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा था और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। प्रशासन के द्वारा 39 दिनों के बाद मल्ली बाजार से मलबा हटा दिया गया है और लोगों को एक बार फिर से वन वे व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद जगी है। लोगों को आधिकारिक तौर पर यातायात सुचारू होने का इंतजार है। तल्ला जोहार के सुंदरी नाग मंदिर में आज से शुरू हुई पूजा, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। तल्ला जोहार क्षेत्र के प्रसिद्ध सुंदरी नाग मंदिर में आज पारंपरिक मान्यताओं तथा वाद्य यंत्रों की धुन पर 2 दिवसीय पूजा शुरू हो गई, जिसमें क्षेत्र के 20 से अधिक गांवों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर के मुख्य पुजारी दान सिंह धामी के द्वारा विधि विधान से पूजा की गई। आपको बता दें कि क्षेत्र के 20 से अधिक गांव के लोग अपने इच्छित मनोकामना की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में सुंदरी नाग देवता के दरबार में पहुंचते हैं, जहां सभी की मनोकामना पूरी होती है। एनएच में 9 से 15 सितंबर तक 2 वार्ड में 4 दिन होगी ब्लास्टिंग। प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए जनता से सहयोग की अपील की। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीन सीमा को जोड़ने वाली टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत बिन्या गांव से तवाघाट तक कुल 35 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का कार्य हिलवेज कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने आज बैठक कर निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 वार्ड क्षेत्र में 9, 11, 13 तथा 15 सितंबर को शाम 5 बजे कार्यदायी संस्था को ब्लास्टिंग करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रातः 8 बजे से मार्ग में यातायात को सुचारू रखने के निर्देश कार्यदायी हिलवेज कंपनी को दिए। आपको बता दें कि 2 वार्ड से आगे चीन सीमा तक 45 से अधिक गांवों के हजारों लोगों की आबादी इसी मार्ग से आवाजाही करती है, जिसको ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील भी की है। भारत जोड़ो अभियान के तहत धारचूला में कांग्रेस ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का किया आयोजन। भारत जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नारायण दयाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में भारत माता के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन भी किया गया। प्रदेश सचिव नेत्र कुंवर के द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा दिलाई गई। सर्वधर्म समभाव के लिए आरती कीर्तन का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, विधानसभा अध्यक्ष संदीप वर्मा, सभासद प्रेमा कुटियाल, जानकी गुंजाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य इंदिरा धामी, नीरू धामी, कांग्रेस नेता भूपेंद्र थापा, जीवन बिष्ट, राहुल रोकाया, दीपक बिष्ट, जीत सिंह धामी, हिमांशु हियाकी, ओम प्रकाश वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मारथोमा ग्राम ज्योति मिशन स्कूल में ओणम पर्व पर रंगोली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। मुंशियारी तल्ला जोहार क्षेत्र के ग्राम भेसखाल के अंतर्गत मारथोमा ग्राम ज्योति मिशन स्कूल में ओणम पर्व पर छात्रों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य भूपेंद्र आर्य ने बताया कि बच्चों को देश के पर्वों की जानकारी मिल सके, इसीलिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। विजेता छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। आपको बता दें कि यह त्यौहार हिंदू धर्म के देवता विष्णु के अवतार वामन को समर्पित है। यह त्यौहार किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लोकप्रिय रूप से फसल का त्यौहार भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस समय पर ही भगवान विष्णु ने स्वर्ग को असुर महाराजा महाबली से मुक्त करने के लिए वामन अवतार धारण किया था। कुछ राज्यों में इस त्यौहार को वामन जयंती के रूप में भी जाना जाता है। मल्ली बाजार के आपदा पीड़ित व्यापारियों ने दुकानों से मलबा हटाने की प्रशासन से मांग की। बोले, रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी हुआ मुश्किल। मल्ली बाजार के आपदा पीड़ित व्यापारियों ने दुकानों में घुसे मलबे को हटाने की प्रशासन से मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि उनका
व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। होती है, देखो रोड सफाई हो चुकी है और शासन प्रशासन का कोई समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और रोड का मलबा साफ हो चुका है और हमारी दुकानों के मलबे के लिए अलग से एक बजट आएगा करे, ना जाने कितने महीने बाद वो बजट बनेगा। बजट पता है मलबा सफाई करवाना था तो पहले से बजट बना के रखना था। अब ये कब सफाई होगा, कब हमारी दुकान सुचारू रूप से फिर से चालू होगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इतना ज़्यादा मलबा भरा पड़ा है, कोई कब तैयार होगा क्या होगा तो आप देख रहे हैं। आप लोग कितने दुकानदार लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो जिनके दुकानों में मलबा है? अभी 4 से दुकानदार हैं यहाँ पे जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है यहाँ पे। तो अभी आप क्या मांग करना चाह रहे हैं प्रशासन से? अरे जल्दी से जल्दी मलबा साफ हो जाए तो हम भी कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी घर चलाने लायक दो पैसा आ जाए। और क्या हम चाहते क्या, और हमारा दुकान का मलबा टाइम से सफाई हो जाए। पातली रोडी नाले के बढ़ रहे जल स्तर से लुमती के कई परिवारों को हुआ खतरा। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से स्थायी सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की मांग की। आपको बता दें कि 2020 में भी इस क्षेत्र में भारी आपदा से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्थानीय लोगों ने पातली रोडी के बार बार बढ़ रहे जल स्तर से बगीचा बगड़ तथा लुमती के कई परिवारों को खतरा बताते हुए शासन प्रशासन से स्थायी निर्माण कराने की मांग की है। लुमती में जो आपदा आ रही है वो धूप में भी आ जा रहा है। उसका नाला जो ऊपर से होता है नीचे आके पानी उसको मिलता है तो फिर डाइवर्ट कहीं भी हो जा रहा है वो पानी। इससे प्रशासन से सिंचाई विभाग से जी साहब आए थे, प्रमुख जी भी आए थे। प्रमुख जी ने कहा कि उसके एस्टिमेट बना देंगे, फिर उससे फिर तत्काल अगर के लिए वही काम हो पाएगा कहते। उसके बाद कम से कम बगीचा बगड़ तूक और लुमती तूक में 30-35 परिवार ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। वो नाला कभी भी कहीं पर भी डाइवर्ट हो जा रहा है उसमें। तो उससे रास्ता भी बंद होता है क्या आने जाने का? रास्ता तो बंद ही है। वो जो पुल बना था पुल को छोड़ के दूसरा डाइवर्ट होकर दूसरा नाले में चले गया पानी कर रहे हैं। अब हमारी मांग ये है प्रशासन से कि उस क्षेत्र का बीच में भी आपदा आई थी, उस क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण करा करके कुछ इसका समाधान निकाला जाए। महाविद्यालय बल्लाकोट में छात्रों तथा शिक्षकों ने ली हिमालय बचाने की शपथ। राजकीय महाविद्यालय बल्लाकोट में हिंदुस्तान समाचार पत्र के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे हिमालय बचाओ अभियान के तहत प्राचार्य डॉक्टर कामत कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों तथा छात्रों ने हिमालय बचाने की शपथ ली। डॉक्टर अतुल चंद के द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण को जीवन का आधार बताते हुए पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से बंद करते हुए नदियों को भी स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखते हुए अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने का आह्वान किया। इस दौरान डॉक्टर जगत सिंह कठायत, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर गीतांजलि मिश्रा, राहुल तिवारी, विकेश सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार, नक्षत्र पाठक, डॉक्टर कुलबीर सिंह राणा, ईश्वर सिंह, कविंद्र जोशी आदि मौजूद रहे।